पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत अध्ययन किया था। उस पर हम लोगों ने अवनींद्रनाथ टैगोर जी का किसका अवनींद्रनाथ टैगोर जी को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। पार्ट 1 के रूप में वो कक्षा थी। उसी कक्षा की अगली कड़ी हम अगला बिंदु आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित हम लोगों ने उनका जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके गुरु, उनका जन्म स्थान, तैल रंग, पेस्टल रंग, जल रंग कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कौन से प्रमुख भित्ति चित्र यानी इत्यादि बातों पर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मित्रों चर्चा कल की कक्षा में किया था। उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम उनके कुछ प्रमुख चित्रों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इनका अवनींद्रनाथ टैगोर का हम लोग आज द एंड कर देंगे। उसके बाद असित कुमार हल्दर पे स्टार्ट किया जाएगा। एक एक कलाकारों को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना है। परीक्षा में आपके ज़्यादा समय तो अब है नहीं। अप्रैल मई में आपका परीक्षा, मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि अप्रैल मई में आपका परीक्षा हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग तैयार कितना है देखने वाली बात यह है। हम लोगों ने कल की कक्षा में दोस्तों कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि ये जो ईवी हैवेल है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल महोदय और अवनींद्रनाथ टैगोर अर्थात अवनी बाबू, इन दोनों ने मिलकर किन दोनों ने ईवी हैवेल और अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर कुछ बेहतरीन कला विद्यार्थियों का एक दल, एक समूह विकसित किया, जिस समूह में के वेंकटप्पा के वेंकटप्पा आते थे, नंदू चाचा, नंदलाल नंदलाल क्या लिख दिए भाई, इधर आओ। चलिए, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर, असित कुमार हल्दर, याद रखिएगा एक एक नाम महत्वपूर्ण है, असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के साथ साथ समरेंद्र नाथ गुप्त, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ साथ आप देखेंगे सुरेंद्र गांगुली। यानी ये जो ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने मिलकर दोस्तों एक बेहतरीन कला विद्यार्थियों का एक दल, एक समूह तैयार किया, विकसित किया। उसके अंतर्गत के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस जिसे आप नंदू चाचा भी कहते हैं हम लोग, सुधीर रंजन खास्तगीर, असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त, आपके सुरेंद्र गांगुली, आपके राम गोपाल विजय वर्गीस हैं। उसके साथ साथ शैलेंद्र नाथ डे भी आते हैं। शैलेंद्र नाथ डे, विजय वर्गीस भी इसी में आते हैं। विजय वर्गीस, के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस,
यानी ये जो प्रमुख प्रमुख नाम आपके सामने हमने रखा, इसी में अब्दुल रहमान चुगताई भी आते हैं। कौन आता है? अब्दुल रहमान चुगताई। चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई इसी के अंतर्गत आते हैं। विजय राम गोपाल विजय वर्गीस भी इसी में आते हैं। क्या नाम है इनका? वीरेश्वर सेन महाराज इसी के अंतर्गत आते हैं। वीरेश्वर सेन के साथ साथ आप देखेंगे शारदा चरण उकील भी आते हैं। वीरेश्वर सेन, वीरेश्वर सेन, शारदा चरण उकील, वकील नहीं उकील। इसी में आपके डीपी राय चौधरी भी आते हैं। यानी अवनींद्र नाथ टैगोर और ईवी हैवल ने मिलकर कलाकारों का एक समूह विकसित किया। वे कलाकार आपके सामने हैं। डीपी राय चौधरी हैं, के वेंकटप्पा हैं, नंदलाल बोस हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं, असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त, सुरेंद्र गांगुली, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, अब्दुल रहमान चुगताई, सुधीर रंजन खास्तगीर, विजय राम गोपाल विजय वर्गीस, राम गोपाल विजय वर्गीस, वीरेश्वर सेन, शारदा चरण वकील आदि विद्यार्थियों का एक दल विकसित किया जाता है। और आगे चलकर भारत, संपूर्ण भारत के दोस्तों, संपूर्ण भारत के विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर कलाकारों को, ये जो कलाकारों का दल तैयार किया गया था दोस्तों, इसमें से आप देखेंगे कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जो कला विद्यालय खोले गए, उन कला विद्यालयों में इन विद्यार्थियों को अवनी बाबू के द्वारा, अवनी बाबू के प्रयासों के द्वारा कुछ को उन नए खोले गए विद्यालयों का प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया, कुछ को इनमें से कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। ये बात याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर क्या है? अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख चित्र। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको इस कक्षा से मिल ही जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कोई भी बिंदु छूटने न पाए। हल्के में न लियो मार साहब लोग, न हल्के में चले जाबो। अब का पता लग फिर दूसर वैकेंसी अगर वो दूसर भर्ती 5 साल बाद 7 साल बाद आई परीक्षा, तब तक उम्र जाई निकर हो जाए, लफड़ा ब्याह शादी हुई है, लड़का शेयर हुई है, तमाम समाज से तमाम प्रकार के समस्या हुई है। तो यह नाते कही था कि ये सब चीज़ें बहुत विशेष ध्यान देवा करा। मैं इनके चित्रों की, हम देखिए दोस्तों, ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, हम इनके चित्रों की बात करने चल रहे हैं आपके सामने। बहुत प्रमुख प्रमुख चित्र हैं, उनको याद रखना है आपको। आप देखेंगे कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की, अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है चित्रांगद, क्या नाम है? चित्रांगद। और विद्यापति की जो गीतों की पोथी, एक प्रकार से तो कह ही सकते हैं, ये जो विद्यापति के गीतों तथा पूरा कथाओं, आप पूरा कथाएं भी लिख सकते हैं, उचित यही होगा, पूरा कथाओं को चित्रित करने का काम अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया। अवनींद्र नाथ टैगोर ने बहुत बेहतरीन भित्ति चित्र भी बनाए। इन्होंने छवि अर्थात व्यक्ति चित्र भी बनाया। इन्होंने सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र बनाया। इन्होंने प्राकृतिक के दृश्यों को बखूबी दर्शाया। कह सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने हर एक पहलू को स्पर्श करने का काम किया, जहां पर लोग जाके लौट आते हैं। इन्होंने तमाम प्रकार के चित्र बनाए दोस्तों। आप देखेंगे इनके चित्रों में
तमाम प्रकार के जो प्रमुख प्रमुख चित्र हैं ध्यान देंगे आप लोग, उसमें आप देखेंगे कि रामायण है, रामायण, महाभारत, शुक्लभिसारी, शुक्लभिसारी, कृष्ण मंगल, यानी रामायण महाभारत को चित्रित किया अवनी बाबू ने, शुक्लाभिसारे को चित्रित किया, कृष्ण मंगल को चित्रित किया, बुद्ध और सुजाता का चित्रण इन्होंने किया, बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के जन्म का, किसके, बुद्ध के जन्म का चित्रण इन्होंने किया, बुद्ध चरित्र का चित्रण अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। ये महत्वपूर्ण चित्र जो आपके सामने देख रहे हैं, श्री राम माया मृग हुआ, श्री राम माया मृग के साथ साथ आप देखेंगे बिरही यक्ष, श्री राम माया मृग, बिरही यक्ष, गणेश जननी, गणेश जननी के साथ साथ भारत माता, एक भारत माता का चित्र एमएफ हुसैन ने बनाया था जो कि बड़ा विवादों में रहा। आप देखेंगे कि एक भारत माता का चित्र इन्होंने भी बनाया है, गणेश जननी का चित्र बनाया है, बिल्डिंग ऑफ ताज, बिल्डिंग ऑफ ताज के साथ साथ आप देखेंगे बादशाह आलमगीर का भी चित्र इन्होंने किया, बिल्डिंग ऑफ ताज, बादशाह, बादशाह आलमगीर का चित्र इन्होंने बड़ा ही प्यारा, भारत माता का भी चित्र बनाया। दोस्तों इनके चित्रों को आपको, क्लास को बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, 20-25 मिनट की क्लास होगी, इससे कम की ही होगी, तो आप लोग ध्यान देंगे कि इनके जो प्रमुख प्रमुख चित्र हैं उनमें रामायण है, महाभारत है, शुक्लाभिसारे है, साथ ही साथ कृष्ण मंगल है। ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि श्री राम माया मृग है, बिरही यक्ष है, गणेश जननी है, बिल्डिंग ऑफ ताज है, बादशाह आलमगीर है, भारत माता है, एमएफ हुसैन ने भी भारत माता का चित्र बनाया, भिक्षा है, देवदासी है, कवरी है, सूर्य पूजा है, क्या है इसी में आप देख सकते हैं, भिक्षा है, कवरी है, देवदासी है, देवदासी के साथ साथ सूर्य पूजा है, सूर्य पूजा है। ये सब चित्र किसके द्वारा बनाए गए भैया? ये सब चित्र आपके इसी अवनींद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया। बड़े प्रमुख प्रमुख चित्र हैं, काफी चित्र इनके हैं, आपको याद रखना है। इसी में आप नूरजहां का चित्र बनाया इन्होंने, नूरजहां के साथ साथ औरंगजेब का भी चित्र बनाया, लिख ही देते हैं, नूरजहां का चित्र बनाया, नूरजहां के साथ साथ इन्होंने औरंगजेब का, बड़ा क्रूर शासक था, इसके समय में चित्रकारी तो एकदम पतन की अवस्था में चली गई थी। अच्छा, इन्होंने आप देखेंगे कि सूर्य पूजा के साथ साथ अभिनेत्रियों का, गांधी का, टैगोर का, सीएफ एंड्रूज का, इसका महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सीएफ एंड्रूज का, लैला मजनू का भी चित्रण करने का काम किसने किया? यही आपके अवनी बाबू, यानी लैला मजनू के, लैला मजनू के श्रृंगार पट को भी चित्रित करने का काम आपके यही अवनींद्र बाबू ने किया। दोस्तों आप देखेंगे कि ऋतु संहार, लास्ट जर्नी, क्या है, ऋतु संहार, लास्ट जर्नी,
यानी रविंद्रनाथ टैगोर का महाप्रयाण। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये सब चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। इसी के अंतर्गत तिस्य रचिता के ऐतिहासिक चित्र क्या है? तिस्य रचिता के ऐतिहासिक चित्र, इसी में आप ऐड करेंगे कवि कंकड़ चंडी का चित्र, कवि कंकड़ चंडी का चित्र। साथ ही साथ आप देखेंगे 1907 में जो सन 1907 में उमर खयाम श्रृंखला चित्र। यानी ये जो महत्वपूर्ण चित्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले, कोई स्क्रीनशॉट ले ला, फोटो मन का खींच ले। हम तो कहा कि नोट कर ला, और नोट करे के बाद दो एक बार देख लिया वीडियो, दो एक बार ओका देख लिया जो नोट करे रहा, तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। भाई सिलेक्शन लेना है तो इतना तो करने पड़ेगा, वरना मोबाइल लेके ऐसे तो बस सब कोई देख रहा है, तो जैसे देखता है वैसे निकल भी जाता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का यही मतलब है कि आप लोग को मैं बार बार समझाता रहता हूं कि भैया हो, मजाक में जेल है, तू मजाक में चला जाई, इंटर कॉलेज के अध्यापक बने खातिर कौनो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करे ही पड़ी, काहे मार साहब, है कि नहीं? अब आप सोचिए कैसे मोबाइल ले, कैसे बिस्तर लेटे लेटे देख ले, धैर्य है भैया तो 2 घंटा पढ़ ले हो, तो यह पढ़ाई से जीवन गुजर आई, लेकिन नौकरी सपना अधूरे रह गई। तो भैया हो, डरवावत ना ही समझावत है, अन्यथा मत ले जा हमारे भैया लोग, मार साहब लोग। आप लोग कहने का मतलब है कि इसको नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इसी में आप देखेंगे कृष्ण द्वारा केसु राक्षस का वध है, बंगाली रंगमंच के अभिनेत्रियां हैं, कृष्ण द्वारा केसु का वध लिख ही देते हैं। कृष्ण द्वारा केसु राक्षस का वध है, यह भी चित्र महत्वपूर्ण है। बंगाली रंगमंच की अभिनेत्रियां, बंगाली रंगमंच की अभिनेत्रियां, यानी ये जो चित्र है भैया, बिल्कुल चित्रवा एकदम तो लोग के रटा हुए चाहिए, याद हुए चाहिए। अभिनेत्रियां या अभिनेता भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है खाली अभिनेत्री का चित्र बनाया। अभिनेता मतलब हीरो हीरोइन का भी फोटो बनाए, कौन? अपने अवनी बाबू। आप देखेंगे शाहजहां इन हिज डेथ बेड, शाहजहां इन हिज डेथ बेड, यानी शाहजहां का अंतिम सफर, अंतिम दिन लिख सकते हो, शाहजहां का अंतिम दिन। यह भी चित्रित किया आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखेंगे कि अपनी छोटी पुत्री सोया के मृत्यु पर जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था कि पिता का दुख क्या है बेटी की मृत्यु के बाद, पिता बेटी के मृत्यु का दुख पिता की आंखों में बखूबी व्यक्त किया, दर्शाया। किसने? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत प्यारा सा। अच्छा, यही नहीं रुके, आप देखेंगे कि जीवन के अंतिम दिनों में अनुपयोगी वास्तुकला हो, अनुपयोगी वास्तुकला, अन्य कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी किया, जिसमें खिलौने बनाए बच्चों के लिए। यानी बहुत ही सृजनशील व्यक्ति थे, बचपन से ही इन्हें कला का शौक रहा है। तो कला के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक बहुत ऊंचा नाम स्थापित किया। आपने याद होगा पिछली कक्षा में मैं चर्चा किया था कि पद्म माहेश्वरी जी ने इनको भारतीय समाज में जो गांधी जी का राजनीतिक क्षेत्र में स्थान है, वही भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में स्थान अवनींद्रनाथ टैगोर का है। इन्हें भारतीय चित्रकला यानी आधुनिक चित्रकला का
पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है अवनी बाबू के बारे में। ये पार्ट 2 है। एक कक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज यही समाप्त होता है। कल का हमारा अगला बिंदु होगा असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।